हेलो जी। आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी टेट हो, एसटेट हो, सी टेट हो या सीईटी हो या डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी सुपर टेट हो, तो ये जो भी संधि का इसमें टॉपिक रहेगा ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने 10 दिन के अंतर्गत 3-4 वीडियो संधि पर बना दी हैं, वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हैं और अपने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लगभग 26 प्रश्नों के आसपास चर्चा करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आप भी इसको अपने साथ साथ करने की कोशिश करिए और कमेंट में डालकर उत्तर ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। किस शब्द का चयन संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले करते हैं मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद। फिर है सदा प्लस एव, सदैव, बिल्कुल सही है। पितृ प्लस अनुमति, पित्र अनुमति, ये भी बिल्कुल सही है। परम प्लस अवधार्य, परमोदार्य, ये भी सही है। लेकिन जो मात्रा प्लस आनंद है ये गलत है, क्योंकि मात्रा प्लस आनंद गलत होगा। क्या होगा इसका? मातृ प्लस आनंद। इसमें क्या है, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है? रै। और जो त्रय है, त्रय किससे मिलकर बना है? तय प्लस रै से। देखिए यहाँ पर रै बन रहा है, तो ये हमारी स्वर संधि में यण स्वर संधि होगी। तो इस तरह के प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये हरियाणा स्टेट में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनो अनुकूल, मनस्ताप, पयोद। देखिए सबसे पहले मनो अनुकूल लेते हैं। मन प्लस अनुकूल, इसमें विसर्ग संधि है। मन प्लस ताप, इसमें भी है। पय प्लस दय, पयोद, इसमें भी है। पयोद वैसे बादल का पर्यायवाची होता है, लेकिन अनुस्वार में कोई भी संधि नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें गलती करके आ ही जाते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर पूछ ले जाते हैं, पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी इसमें सोच लें और कमेंट में डालकर आप ज़रूर बताया करो कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए और ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसका आंसर चलिए आपने लिख चुके होंगे और इसका मैं बता देती हूँ। पृष्ठ प्लस थ, पृष्ठ में पृष्ठ प्लस थ, और ये एक हमारी क्या है? व्यंजन संधि है। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। वांग्मय संधि का के किस भेद का उदाहरण है? वांग्मय का संधि विच्छेद करते हैं पहले सबसे वाक प्लस मय। तो आप इसको समझ में आ गया होगा ये कौन सी संधि है? क यानी कि क एक व्यंजन है, उसके बाद भी क्या आ गया? व्यंजन। तो दो व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होगा उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। बहु प्लस उक, भय प्लस आउक, भा प्लस उक, भो प्लस ऊक। तो भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें आपका जवाब ऑप्शन ए है, बहु प्लस उक, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संधि हमारी है अयादि स्वर संधि। अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि या विसर्ग संधि? तो चलिए इसका विच्छेद करके इसको करने की कोशिश करते हैं। विच्छेद की बात करें तो अभी प्लस सेक, याद रखिएगा ये स है हमारा, जो दंत स है वो हमारा मूर्धन्य स में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए अभी प्लस सेक में क्या बन गया? इसका विच्छेद अभिषेक, और ये हमारी संधि कौन सी है? तो जी ये हमारी है व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। व्यूह शब्द का सही संधि विच्छेद, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। व्यूह शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर लिख करके भेज दीजिए। व्यूह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जवाब लिख चुके होंगे और इसका आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वी प्लस ऊ है, और ये हमारी यण स्वर संधि है। एकैक संधि के किस भेद का उदाहरण है? एकैक संधि के किस भेद का उदाहरण है? 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फटाफट से आंसर लिखें।
आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो चलिए इसको मिला लीजिए। ये वृद्धि संधि है, क्योंकि इसका विच्छेद करते हैं तो क्या विच्छेद होगा, 1 + 1 यानी क, इसमें क्या मिला हुआ है ए के बाद अगर ए आ जाता है या आई आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो आई। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, वृद्धि स्वर संधि के नाम से। संधि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, संधि शब्द का ही संधि विच्छेद करना है। बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें आपने अपना आंसर लिख चुके हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी है, तो बिल्कुल सही है, सम प्लस धी। और ये संधि में व्यंजन संधि है। तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तिरह प्लस सकार, तिरह प्लस कार, तिरह प्लस सकार, तिरस प्लस कार। तो जी इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, तिरह प्लस कार, ये हमारी है व्यंजन संधि। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें भी आपका जवाब ऑप्शन डी आया है, किम प्लस नर, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको चलिए और करते रहें, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हुए करेंगे। निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं। निश्चय शब्द का सबसे पहले विच्छेद करिए। निह प्लस चय, आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो हमने विच्छेद करने के बाद क्या जान लिया कि ये क्या है, एक विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की बात करें, अनल का समानार्थी है। ये प्रश्न बीच में अपने आप पता नहीं कहाँ से अलग से आ गया है, थोड़ा सा है। अनल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है। समानार्थी को क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो इसका सही जवाब है आग। बाकी अनिल और पवन ये दोनों हवा के हैं, और वारी किसका है, पानी का है। अगले प्रश्न की बात करें तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जी इसका सही जवाब है निह प्लस रोग। निह प्लस रोग। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, किसकी मात्रा है, ई की है, और बाद में क्या आ जाए, र आ जाता है। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, बाद में र हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग की जगह पर इस स्वर की मात्रा क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, और बाद में सेम टू सेम लिख दिया जाता है। ये व्यंजन संधि है। पवन का सही संधि विच्छेद करें, क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद करें, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैच कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा पो प्लस एन, और ये हमारी क्या है, अयादि संधि है। अनुदित का संधि विच्छेद करें। अनुदित का संधि विच्छेद करना है। तो अनुदित का सही संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस उदित। तो ये हमारी है दीर्घ स्वर संधि। जलोर्मी का संधि विच्छेद करिए। जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में से जल्दी अपना आंसर लिख लें, और इसका सही जवाब है जल प्लस उर्मी, ऑप्शन ए। और ये हमारी कौन सी संधि है, इसमें ये हमारी यण स्वर गुण स्वर संधि है। उसके बाद है प्रोढ़ का संधि विच्छेद बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जी इसका जवाब अगर आपका ऑप्शन ए आया है, प्रा प्लस उड, तो बिल्कुल सही है। आ के बाद ओ आ गया तो क्या बन गया, औ बन गया। तो ये क्या है, प्रोढ़ का सही संधि विच्छेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यस प्लस अर्थी का सही शब्द क्या बनेगा। यस प्लस अर्थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यशोर्थी। 2 वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तनीय विकार को क्या कहेंगे। 2 वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तनीय विकार को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जी संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है। दिखाई दे रहे हैं एचएससी कलरक में परीक्षा में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, महर्षि, महा प्लस ऋषि, उद्धार, उत प्लस हार, पवन, पो प्लस अन। व्यंजन संधि बताइए किसमें है। तो जी उद्धार में उत प्लस हार, ये क्या है, इसमें व्यंजन संधि है। चंद्र प्लस उदय,
चंद्रोदय यहाँ संधि है, कौन सी संधि है बताना है। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर अ के बाद उ आया है तो ओ बन गया है, तो जी हमारी है गुण संधि। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो पेपर से पहले आपको ये जो 10 दिन के दौरान मैंने वीडियो बनाई है संधि के बारे में, उनको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, आपके बड़ी ही काम आने वाली हैं। और वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करते रहें। किस शब्द में वृद्धि संधि है। सदैव, यद्यपि, रमेश, अन्वेषण। विच्छेद करते हैं सदा प्लस एव। विच्छेद की बात करें सदा प्लस एव क्या बन गया सदैव, और यहीं पर हमें नज़र आ गई कौन सी है वृद्धि संधि। अगले की ओर बढ़ें। यद्यपि, यदि प्लस अपि, इसमें कौन सी है गुण यण संधि। रमेश, रमा प्लस ईस, तो इसमें कौन सी संधि है गुण संधि है। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, इसमें यण संधि है। अगले प्रश्न की बात करें। मनः प्लस रथ में कौन सी संधि है। मनः प्लस रथ में संधि हमारी है मनोरथ। संधि से बना हुआ शब्द है मनोरथ। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। 4 आपको नजर आए हैं ऑप्शन, जल्दी से जल्दी दे उत्तर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ई के बाद ऊ आ गया तो यह बन रहा है, तो चलिए ये किस में होता है यण संधि में होता है, ये रूल फॉलो हो रहा है। इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है। अगर आपको संधि के बारे में जानकारी नहीं है और आपके क्वेश्चन सिलेबस में डाल रखे हैं तो आप कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में डालकर बताएंगे तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, इसकी वीडियो एक अच्छे से बना दूंगी। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो जी यहाँ पर भी ई के बाद आ आया है तो यह बना है, तो यह भी हमारी कौन सी है यण संधि है स्वर संधि में। जगत प्लस नाथ कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ बन गया है। तो देखिए यहाँ पर तय के बाद न आ गया, यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, तो कौन सी संधि है। तो जी हमारी रहेगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। सु प्लस आगत कौन सी संधि है। सारे के सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जी, क्योंकि ये आए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। सु प्लस आगत में कौन सी संधि होगी। ऊ के बाद आ गया तो क्या बन गया है वह बन गया है। तो जी ये हमारी कौन सी संधि है यण संधि है। यण संधि में कौन सा रूल होता है। जब ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का क्या बन जाता है यह, ऊ का क्या बन जाता है वह, और री का क्या बन जाता है र बन जाता है किसमें यण संधि में। और पहचान के तौर पर कर सकते हैं कि यण संधि में यह व र से तुरंत पहले वाला वर्ण जैसे कि स है वो क्या होता है स्वर रहित, यानी कि आधा वर्ण नजर आता है। ये पहचान हम कर सकते हैं यण संधि की। प्रति प्लस एक में कौन सी संधि है, रिपीट हो गया है। चलिए इसमें भी वही रूल है जो अभी अभी बताया गया था। इसमें क्या है ई के बाद ए आ गया तो क्या बन गया ये भी हमारी कौन सी संधि है यण स्वर संधि है। अगर आप संधि के बारे में ट्रिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में डालकर आप बता दीजिए, ज़रूर आपके लिए ट्रिक बना दी जाएगी। उसको देख लेने के बाद आप कभी भी संधि को भूल नहीं पाओगे, पूरे जीवन की गारंटी लेती हूँ। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास यह कौन सी संधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया प्रश्न बनकर आया है लगता है। विद्या प्लस अभ्यास कौन सी संधि होगी। तो जी इसमें संधि रहेगी हमारी वृद्धि संधि। आ के बाद ए आ गया तो क्या बन गया आ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सही संधि विच्छेद करें। राम अवतार। देखिए महिला सुपरवाइजर का एग्जाम जो हुआ था पाली में, प्रथम पाली में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। सही संधि विच्छेद करें। रामा प्लस अवतार, रमा प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब लिख चुके होंगे तो इसका सही जवाब होगा रामा अवतार लिख रखा है तो क्या रहेगा रमा प्लस, ये गलत है, राम प्लस अवतार। क्या होगा रामा अवतार, राम प्लस अवतार। और ये हमारी संधि कौन सी होगी, तो ये हमारी संधि रहेगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अपना जल्दी से जल्दी उत्तर लिख लीजिए और मिलाने करके उत्तर कमेंट में डालकर भेजिएगा आप कितने सही कर पाए। अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जी अत्युत्तम मिलकर बना है अति प्लस उत्तम। आपका ये जवाब है तो आपको इसके लिए काफ़ी बहुत जोरों से बहुत बधाई, आपका प्रश्न ये सही है। तो इस तरह से आज हमने लगभग 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है।
तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।